अमावस की वो रात किसी काली स्याही में डूबी हुई थी। आसमान का सीना चीर कर गिरती हुई बिजली की कड़कड़ाहट ने रामपुर गांव के सन्नाटे को एक खौफनाक चीख में बदल दिया था। ये गांव शहर की चकाचौंध से मीलों दूर घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों की गोद में बसा था। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा भारीपन था, जिसे हवा भी यहाँ सांस लेने से डरती हो। 2 साल बाद केशव और उसकी पत्नी सुमेधा अपने पुश्तैनी घर, जो अब एक खंडर नुमा हवेली बन चुका था, वापस लौटे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें छत की खपरेल पर ऐसे गिर रही थीं मानो हजारों कंकड़ एक साथ बरसाए जा रहे हों। कमरे के अंदर एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी, जिसकी रोशनी दीवारों पर नाचती परछाइयों को और भी डरावना बना रही थी। घड़ी की सुइयां ठीक 12 पर आकर रुक गई थी। केशव, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि ये घर हमें पहचान नहीं रहा? 2 साल पहले जब हम यहाँ से गए थे तब इन दीवारों में एक अपनापन था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे हर कोने में कोई छिपा बैठा है और हमें घूर रहा है। सुमेधा, तुम फिर शुरू हो गई। ये कोई हॉरर फिल्म का सेट नहीं है, हमारा अपना घर है। बस 2 साल से बंद पड़ा था, इसलिए धूल और सीलन की गंध है। और रही बात डर की, तो बाहर जो तूफान मचा है उसकी वजह से खिड़कियां खड़खड़ा रही हैं। तुम बेवजह अपने दिमाग पर जोर डाल रही हो। थोड़ा पानी पियो और सो जाओ। सुमेधा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी शॉल को और कसकर लपेट लिया। उसकी छठी इंद्री उसे बार बार चेतावनी दे रही थी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और कमरे की एकमात्र खिड़की जोर से खुली और फिर धड़ाम से बंद हो गई। लालटेन की लौ फड़फड़ाई और लगभग बुझने ही वाली थी कि सुमेधा की चीख हलक में अटक गई। सन्नाटा फिर से छा गया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा भारी था। और तभी मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को इस तूफान में कौन हो सकता है? केशव, मत जाना प्लीज, दरवाजा मत खोलना। कौन हो सकता है? शायद गांव का कोई आदमी हो, किसी मुसीबत में फंसा हो। बारिश इतनी तेज है कि शायद किसी के घर की छत टपक रही हो या कोई रास्ता भटक गया हो। मुझे देखना होगा। केशव उठ खड़ा हुआ और लालटेन हाथ में ले ली। सुमेधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, ये कोई इंसान नहीं है। मैंने बचपन में दादी से सुना था, जब तूफानी रात में हवा रोती है तो वो आती है, लाल कंगन वाली। वो मदद मांगने के बहाने घर में घुसती है और फिर। सुमेधा, बस करो। तुम एक पढ़ी लिखी औरत हो। लाल कंगन वाली? क्या मजाक है? ये 21वीं सदी है। बाहर कोई भीग रहा होगा और तुम यहां कहानियां दड़ रही हो। मेरा हाथ छोड़ो। केशव ने अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ लकड़ी का पुराना फर्श चरमरा रहा था। सुमेधा अपनी जगह पर बुत बनी बैठी थी। उसकी नजरें दरवाजे पर गड़ी थीं। केशव ने दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा। लोहे की कुंडी ठंडी थी, बहुत ठंडी। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर झटका देकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही हवा का एक बवंडर अंदर घुसा, जिसके साथ बारिश की बौछारें भी आ गई। केशव ने लालटेन ऊपर उठाई और बाहर के अंधेरे को चीरने की कोशिश की। सामने कोई नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा, बारिश और हवा में झूलते हुए पुराने बरगद के पेड़ थे। उनकी टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई राक्षस अपने हाथ फैलाकर उन्हें बुला रहा हो। अजीब है, अभी तो आवाज आई थी। शायद हवा की वजह से कोई लकड़ी दरवाजे से टकरा गई होगी। केशव दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसकी नजर जमीन पर पड़ी। चौखट के ठीक बाहर कीचड़ में सने हुए पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान अजीब थे, उल्टे थे। जैसे कोई दरवाजे की तरफ आया नहीं, बल्कि दरवाजे से उल्टा पीछे गया हो। या शायद वो निशान इंसान के थे ही नहीं। एक सिहरन केशव की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। कौन था? कोई नहीं था ना? मैंने कहा था ना केशव, वो छलावा है। हाँ, कोई नहीं था, शायद हवा थी। तुम सही कह रही थी। चलो अब सो जाते हैं। लेकिन उस रात नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। बाहर तूफान चीखता रहा और अंदर खामोशी। लेकिन घर के ऊपरी माले से, जो सालों से बंद था, कभी कभी किसी के चलने की आवाज आ रही थी।
भारी पायल पहनकर चल रहा हो। केशव इसे वहम मानकर लेटा रहा, लेकिन सुमेधा जानती थी कि आज रात हवेली में वे दोनों अकेले नहीं हैं। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन बादलों की धुंध ने उसे ढक रखा था। गांव में अजीब सी उदासी छाई हुई थी। कीचड़ भरे रास्तों पर चलते हुए केशव गांव की चौपाल की तरफ बढ़ा। सुमेधा ने उसे जाने से मना किया था, लेकिन केशव के मन में कल रात की घटना और उन उल्टे पैरों के निशानों ने एक सवाल खड़ा कर दिया था। चौपाल पर गांव के कुछ बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। माहौल गंभीर था। कल रात की बारिश सामान्य नहीं थी। बादलों की गरज में उसका रोना सुनाई दे रहा था। बरसों बाद ऐसी काली रात आई है। केशव ने यह सुना और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। रामदीन काका की उम्र 80 के पार थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रामदीन काका प्रणाम। आप किस उसके रोने की बात कर रहे हैं? और कल रात हमारे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। जब मैंने खोला तो कोई नहीं था। केशव की बात सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के हाथ रुक गए। हुक्के की गुड़गुड़ाहट बंद हो गई। सबने एक दूसरे को देखा, जैसे किसी अनहोनी की पुष्टि हो गई हो। रामदीन काका ने धीरे से अपना सिर उठाया और केशव की आंखों में देखा। उनकी नजरों में दया और डर दोनों था। तूने दरवाजा खोला था बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम डर रहे थे कि शहर से तुम दोनों का आना कहीं इस सोए हुए श्राप को जगा ना दे, और वही हुआ। वो दस्तक किसी इंसान की नहीं थी, वो मंजरी की थी। मंजरी? कौन मंजरी? काका, आप लोग पहेलियां मत बुझाइए। मुझे साफ साफ बताइए कि इस गांव में चल क्या रहा है। कल रात मुझे मेरे घर की छत पर पायल की आवाजें सुनाई दी, दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या ये कोई शरारती तत्व का काम है? शरारती तत्व? काश ऐसा ही होता केशव। तू शहर में रहा है, इन बातों को अंधविश्वास मानेगा, लेकिन सच ये है कि मंजरी शरारत नहीं करती, वो शिकार करती है। वो इसी मौके का इंतजार कर रही थी कि कोई हवेली में वापस आए। केशव भैया, आपको याद नहीं होगा, आप बहुत छोटे थे। उस हवेली के पीछे जो पुराना सूखा कुआं है, जिसे अंधा कुआं कहते हैं, सारा राज वहीं दफन है। मुझे याद है वो कुआं। पिताजी ने हमेशा वहां जाने से मना किया था, लेकिन क्यों? आखिर मंजरी है कौन और उसका मेरे घर से क्या लेना देना है? रामदीन काका ने एक लंबी सांस ली। अब वो जो कहानी सुनाने जा रहे थे, वो गांव के इतिहास का सबसे काला पन्ना था। बात आज से 50 साल पुरानी है। ये गांव तब खुशहाल था। मंजरी इसी गांव के जमींदार की इकलौती बेटी थी, बेहद खूबसूरत, जैसे साक्षात देवी। उसे नृत्य का बहुत शौक था। उसके पैरों में जब घुंघरू बंधते थे तो पूरा गांव मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई। गांव में एक तांत्रिक आया था जिसका नाम था भैरवनाथ। उसकी बुरी नजर मंजरी पर पड़ गई। वो उसे हासिल करना चाहता था, लेकिन मंजरी ने उसे ठुकरा दिया। काका की आवाज भारी होती जा रही थी, जैसे वो उस मंजर को अपनी आंखों के सामने दोबारा देख रहे हों। हवा और तेज हो गई थी और दिन के उजाले में भी एक अजीब सा अंधेरा महसूस हो रहा था। उस तांत्रिक ने बदला लेने की ठानी। एक तूफानी रात, बिल्कुल कल जैसी रात थी। उसने मंजरी को धोखे से उसी हवेली के पीछे वाले कुएं के पास बुलाया। वहां उसने मंजरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अपनी आबरू बचाने के लिए मंजरी ने उस गहरे काले कुएं में छलांग लगा दी। मरते वक्त उसकी आंखों में आंसू नहीं, खून उतर आया था। उसने गिरते गिरते श्राप दिया था कि जिस तरह वो तड़प कर मरी है, ये गांव भी कभी चैन से नहीं सो पाएगा। और खास तौर पर वो हवेली जहां उसका परिवार रहता था, वो वीरान हो जाएगी। और उसी रात तांत्रिक भैरवनाथ भी पागल होकर उसी कुएं में गिर गया था। लोगों का कहना है कि मंजरी की आत्मा ने उसे खींच लिया था। तब से हर अमावस और तूफानी रात को वो कुएं से बाहर आती है।
उसे लगता है कि उसका दूल्हा उसे लेने आया है। जो भी दरवाजा खोलता है वो उसे अपने साथ कुएं में ले जाती है। ये सब बस एक कहानी है। किसी ने आत्महत्या की होगी। ये दुखद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भूत बन गई। आप लोग मुझे डराना बंद कीजिए। मैं जाकर उस कुएं को देखूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है सिवाय पुराने पत्थरों और कचरे के। केशव गुस्से में वहां कि गांव वाले उसे बेवकूफ बना रहे हैं। विज्ञान के युग में ऐसी बातें नामुमकिन। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, रामदीन काका ने पीछे से जोर से आवाज दी, केशव रुक जा, उस अंधे कुएं के पास जाने की गलती मत करना। वो प्यासा है, बरसों से उसने किसी का खून नहीं चखा है। तू दरवाजा खोल चुका है, उसने तुझे देख लिया है। अब अगर तू उसके इलाके में गया तो भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। केशव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और तेज कदमों से अपने दोस्त विनय के घर की तरफ बढ़ा। विनय उसका बचपन का दोस्त था और गांव में ही रहता था। केशव ने तय किया कि वो आज रात ही उस कुएं की सच्चाई का पता लगाएगा। विनय थोड़ा डरपोक था, लेकिन केशव के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा। शाम होते होते फिर से काले बादल घेर आए। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फिर से रोने की तैयारी कर रहा है। केशव और विनय हाथों में टॉर्च और कुछ औजार लेकर हवेली के पिछवाड़े की तरफ निकले। हवेली के पीछे का हिस्सा घने जंगल से ढका हुआ था। झाड़ियां इतनी ऊंची थीं कि रास्ता भी नहीं दिख रहा था, और वहां उन झाड़ियों के बीच एक पुराना जर्जर चबूतरा दिखाई दिया, अंधा कुआं। केशव भाई, अभी भी वक्त है, वापस चलते हैं। देखो यहाँ की हवा कितनी ठंडी है, और क्या तुम्हें वो महक आ रही है, सड़े हुए फूलों की महक। विनय सही कह रहा था। वहां एक अजीब सी मीठी लेकिन सड़ांध मारती हुई बदबू थी, जैसे पुराने गेंदे के फूल और सूखे खून की मिलीजुली गंध। कुएं का मुहाना बड़े बड़े पत्थरों से ढका हुआ था, लेकिन दरारों के बीच से एक गहरा अंधेरा झांक रहा था। केशव ने अपनी टॉर्च जलाई और कुएं की दरारों के बीच रोशनी डाली। रोशनी अंदर तक नहीं जा पा रही थी, अंधेरा उसे निगल रहा था। तभी कुएं के अंदर से एक आवाज आई। ये पानी के टपकने की आवाज नहीं थी, ये घुंघरुओं की आवाज थी। विनय, क्या तुमने सुना? हाँ भाई, चलो भागो यहाँ से। काका सच कह रहे थे, यहाँ कोई है। इससे पहले कि वो भाग पाते, हवा एकदम से थम गई। जंगल के कीड़ों की आवाज बंद हो गई। पूरा जंगल खामोश हो गया, और फिर कुएं के पत्थरों के नीचे से एक धुआं सा निकला। वो धुआं धीरे धीरे एक आकृति लेने लगा। टॉर्च की रोशनी में केशव ने देखा एक धुंधला सा साया, जो धीरे धीरे एक औरत के आकार में बदल रहा था। उसने लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था, जो मैला और फटा हुआ था। उसके बाल खुले थे और हवा में लहरा रहे थे, जबकि हवा चल ही नहीं रही थी। वो साया उनकी तरफ नहीं देख रहा था, उसकी पीठ उनकी तरफ थी। कौन है वहां? सांगे आओ। साया धीरे धीरे घूमा। केशव और विनय की सांसें अटक गईं। उसका चेहरा था ही नहीं, वहां सिर्फ झुलसा हुआ मांस था, और जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां दो गहरे काले गड्ढे थे जिनमें अंगारे सुलग रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी थी उसकी मुस्कान, कानों तक फटी हुई एक शैतानी मुस्कान। भागो केशव। विनय मुड़ा और पागलों की तरह जंगल की तरफ भागा। केशव के पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वो आकृति जमीन से थोड़ा ऊपर उठी और केशव की तरफ बढ़ने लगी। उसके गले से एक आवाज निकली जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि सूखी पत्तियों के रगड़ने जैसी थी। तुम वापस आ गए? ये सुनते ही केशव का सम्मोहन टूटा। उसने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई। झाड़ियां उसके कपड़ों को फाड़ रही थीं, कांटे उसके चेहरे को छील रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। पीछे से उस चुड़ैल की हंसी जंगल में गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जो हड्डियों को गला दे। केशव भागते भागते हवेली के पिछले दरवाजे पर पहुंचा। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, अंदर घुसा और दरवाजा बंद करके अपनी पीठ उससे लगा दी। उसकी छाती धौंकने की तरह चल रही थी।
लेकिन घर के अंदर एक गहरा सन्नाटा था। सुमेधा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लालटेन बुझी हुई थी। सुमेधा, तुम कहाँ हो? तभी ऊपर की सीढ़ियों से आवाज आई, झम। पर गई। सीढ़ियों के सबसे ऊपर अंधेरे में कोई खड़ा था। बिजली चमकी और उस रोशनी में केशव ने देखा सुमेधा वहां खड़ी थी, लेकिन उसने अपनी साधारण साड़ी नहीं पहनी थी। उसने वही पुराना फटा हुआ लाल जोड़ा पहन रखा था। केशव, मैंने कहा था ना दरवाजा मत खोलना। अब मैं अंदर आ चुकी हूँ। हवेली के हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि केशव को अपनी धड़कनें किसी ढोल की तरह सुनाई दे रही थीं। सीढ़ियों के ऊपर सुमेधा खड़ी थी, या जो भी वो चीज थी जो सुमेधा जैसा दिख रही थी। बिजली की एक और कड़क हुई और उस क्षणिक रोशनी में केशव ने देखा कि सुमेधा की आंखें अब उसकी अपनी नहीं थीं। वे पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं, पुतलियां गायब थीं। उसके चेहरे पर एक अमानवीय मुस्कान थी और उसके हाथ अजीब तरह से मुड़े हुए थे, जैसे हड्डियां टूटी हों। सुमेधा, ये तुम क्या कर रही हो? ये कपड़े, ये मजाक नहीं है। प्लीज नीचे आ जाओ। सुमेधा ने अपना सिर एक झटके से टेढ़ा किया। कड़क, गर्दन की हड्डी चटकने की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। वो सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरी, बल्कि हवा में तैरते हुए बिना सीढ़ियों को छुए नीचे की ओर सरकने लगी। उसके पैर जमीन से 6 इंच ऊपर थे। सुमेधा, वो तो अब सो रही है केशव, बहुत गहरी नींद में। अब इस शरीर में मैं हूँ। तुमने ही तो मुझे बुलाया था। दरवाजे पर दस्तक मैंने दी थी, लेकिन कुंडी तुमने खोली। अब ये घर मेरा है और तुम भी। केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे बंद दरवाजा था। सुमेधा धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया था और केशव के मुंह से भाप निकल रही थी। अचानक सुमेधा ने अपना हाथ उठाया और एक अदृश्य शक्ति ने केशव को उठाकर दीवार पर दे मारा। धड़ाम! केशव दर्द से कराह उठा। उसकी पसलियों में तेज दर्द हुआ। वो जमीन पर गिर पड़ा। सुमेधा उसके ऊपर झुक गई। उसके मुंह से वही सड़े हुए फूलों और खून की बदबू आ रही थी जो केशव ने कुएं के पास महसूस की थी। तुम मंजरी हो ना? तुम्हें क्या चाहिए? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? ये पूरी हवेली मेरे खून से रंगी है। मेरे पिता ने मुझे नहीं बचाया। उस तांत्रिक ने मुझे नोच डाला और तुम लोग बस तमाशा देखते रहे। मुझे मुक्ति चाहिए, खून के बदले खून। केशव को समझ आ गया कि बातों से काम नहीं बनेगा। उसे अपनी जान बचानी होगी ताकि वो सुमेधा को बचा सके। उसने पास पड़े एक भारी पीतल के फूलदान यानी वास को उठाया और पूरी ताकत से सुमेधा की तरफ फेंका। फूलदान उसके आर पार निकल गया, जैसे वो धुएं की बनी हो, और दीवार से टकराकर चूर चूर हो गया। लेकिन इस हमले ने उसका ध्यान भटका दिया। केशव ने मौका देखा और खिड़की की तरफ लपका। कांच तोड़कर वो बाहर कूद गया। कांच के टुकड़ों ने उसके हाथों और पैरों को काट दिया, लेकिन दर्द का एहसास उसे बाद में होने वाला था। वो बारिश में भीगता हुआ सीधा रामदीन काका के घर की तरफ भागा। गांव की गलियां वीरान थी, हर घर के दरवाजे बंद थे। केशव ने रामदीन काका के दरवाजे को पागलों की तरह पीटना शुरू कर दिया। काका, दरवाजा खोलिए। काका, सुमेधा को उसने पकड़ लिया है, मदद कीजिए। काफी देर बाद दरवाजा खुला। रामदीन काका, उनके पीछे गांव के कुछ और लोग भी थे, जिनमें विनय भी शामिल था, जो बुरी तरह डरा हुआ लग रहा था। केशव की हालत देखकर वे समझ गए कि अनर्थ हो चुका है। मैंने कहा था ना, खैर अब रोने का समय नहीं है। अगर सुमेधा के शरीर में वो प्रवेश कर चुकी है तो हमारे पास बहुत कम समय है। अगर सूरज उगने तक हमने उसे नहीं निकाला तो सुमेधा की आत्मा हमेशा के लिए उस अंधकार में खो जाएगी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस उसे बचा लीजिए।
हमें बंधन अनुष्ठान करना होगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। हमें उसी कुएं के पास जाना होगा जहां मंजरी की लाश है। उसकी असली ताकत वहीं है और वहीं उसे कैद किया जा सकता है। लेकिन केशव, एक सच और है जो तुम्हें जानना होगा। काका की आवाज में एक झिझक थी। केशव ने उनकी आंखों में देखा। क्या सच? अब क्या बचा है? मंजरी सिर्फ तांत्रिक की वजह से नहीं मरी थी। उस रात तुम्हारे दादाजी, वो उस समय गांव के प्रधान थे। जब मंजरी मदद के लिए चिल्ला रही थी, तुम्हारे दादाजी ने डर के मारे हवेली के दरवाजे बंद कर लिए थे। उन्होंने उसे अंदर नहीं आने दिया। इसी हवेली के दरवाजे पर उसने दम तोड़ा था। बाद में तांत्रिक ने उसे कुएं में फेंका। इसलिए वो तुम्हारे खून की प्यासी है। ये पाप तुम्हारे पुरखों का है केशव। ये सुनकर केशव सन्न रह गया। उसे अब समझ आया कि मंजरी बार बार दरवाजा और हवेली की बात क्यों कर रही थी। उसका गुस्सा जायज था। उसके ही परिवार ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। एक गहरा अपराध बोध केशव के मन में भर गया, लेकिन साथ ही एक संकल्प भी। उसे अपने पूर्वजों की गलती सुधारनी होगी। मैं तैयार हूं, चलिए। रामदीन काका ने कुछ पुरानी किताबें, लाल धागा, लोबान और एक अजीब सा चाकू जिस पर मंत्र खुदे थे लिया। विनय, वे सब हवेली की तरफ बढ़े। हवेली अब पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी, लेकिन अंदर से एक अजीब सी हरी रोशनी आ रही थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि सुमेधा हवा में लटकी हुई थी। उसके बाल चारों तरफ फैले हुए थे और वो किसी अजीब भाषा में मंत्र पढ़ रही थी। फर्नीचर हवा में तैर रहा था। इसे पकड़ो, इसे रस्सियों से बांधो, हमें इसे कुएं तक ले जाना होगा। गांव वाले सुमेधा की तरफ लपके। जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, एक जोरदार झटका लगा और वे दूर जा गिरे। लेकिन रामदीन काका ने पवित्र राख सुमेधा के ऊपर फेंकी। राख के छूते ही सुमेधा मंजरी चीख पड़ी। उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने उसे पकड़ा और रस्सियों से जकड़ दिया। वो अमानवीय ताकत से संघर्ष कर रही थी, गालियां दे रही थी और ऐसी आवाजें निकाल रही थी जो किसी जानवर की लग रही थीं। वे उसे घसीटते हुए बारिश और कीचड़ के बीच हवेली के पीछे वाले अंधे कुएं के पास ले गए। जंगल में हवाएं तूफानी हो चुकी थीं। पेड़ ऐसे झुक रहे थे जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हों। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने सुमेधा को चबूतरे पर लेटा दिया। रामदीन काका ने कुएं के चारों ओर लाल धागे का एक घेरा बनाया और मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे बंध्यामि बंध्यामि। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, कुएं के अंदर का पानी उबलने लगा। कुएं से काले धुएं के गुबार निकलने लगे जो आकृतियां बना रहे थे। सुमेधा का शरीर अकड़ने लगा। उसकी आंखें पलट गईं और मुंह से झाग निकलने लगा। केशव, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी सुमेधा हूँ, देखो मुझे। एक पल के लिए केशव का दिल पिघल गया। वो सुमेधा की आवाज थी। उसका चेहरा भी सामान्य हो गया था। वो रो रही थी। केशव आगे बढ़ा। रुक जाओ केशव, ये छलावा है, ये सुमेधा नहीं है। अगर तुमने उसे खोल दिया तो हम सब मारे जाएंगे। केशव ठिठक गया। उसने गौर से देखा। सुमेधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों के कोने पर एक बहुत ही हल्की कपटी मुस्कान थी। केशव समझ गया। तुम मेरी पत्नी नहीं हो, निकल जाओ उसके शरीर से। केशव ने काका के हाथ से वो पवित्र चाकू लिया और अपना हाथ काट लिया। खून की धार बह निकली। काका ने कहा था कि प्रायश्चित के लिए उसे अपना खून देना होगा, उसी खून का बदला जो उसके दादाजी ने नहीं बचाया था। केशव ने अपना खून कुएं के मुहाने पर टपकाया। जैसे ही खून कुएं में गिरा, एक गगनभेदी चीख गूंजी। सुमेधा का शरीर हवा में धनुष की तरह तन गया। उसके मुंह से एक काला गाढ़ा धुआं बाहर निकलने लगा।
वो धुआं चीखता हुआ, तड़पता हुआ कुएं की तरफ खिंचा चला जा रहा था। खून की आहुति ने श्राप को संतुलित कर दिया था। मैं वापस आऊंगी, ये खत्म नहीं हुआ है, मैं वापस आऊंगी। धुआं पूरी तरह कुएं में समा गया। रामदीन काका ने तुरंत एक भारी पत्थर पर तावीज रखकर कुएं के मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तूफान अचानक थम गया, बारिश रुक गई, सुमेधा का शरीर ढीला पड़ गया और वो बेहोश होकर केशव की गई। सुमेधा, सुमेधा आंखें खोलो। सुमेधा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी आंखें अब सामान्य थीं, भूरी और प्यारी। वो कमजोर थी, लेकिन वो थी। केशव, मुझे बहुत बुरा सपना आया। बहुत अंधेरा था और ठंड थी। सब ठीक है, सपना खत्म हो गया, हम सुरक्षित हैं। अगली सुबह केशव और सुमेधा ने हमेशा के लिए वो गांव छोड़ दिया। उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली की तरफ एक बार भी नहीं देखा। गांव वालों ने उस कुएं के चारों ओर एक दीवार बना दी और उस इलाके को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया। कुछ महीने बीत गए। केशव और सुमेधा अब शहर में अपने पुराने फ्लैट में रह रहे थे। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। सुमेधा अब ठीक थी, हालांकि उसे कभी कभी रात में ठंड लगती थी। एक रात केशव बाथरूम में ब्रश कर रहा था। सुमेधा बेडरूम में सो रही थी। केशव ने शीशे में अपना चेहरा देखा और पानी से मुंह धोया। जब उसने तौलिए से मुंह पोंछा और दोबारा शीशे में देखा तो उसका दिल रुक गया। शीशे में उसके पीछे सुमेधा खड़ी थी, लेकिन सुमेधा सो रही थी और शीशे वाली सुमेधा ने एक लाल साड़ी पहन रखी थी। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया और उसकी कलाई में वही लाल कंगन थे। केशव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, बेडरूम का दरवाजा बंद था। जब उसने दोबारा शीशे में देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसकी अपनी घबराई हुई परछाई थी। तभी बेडरूम से सुमेधा की आवाज आई। केशव, क्या तुम कुएं का पानी लाए हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। केशव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे याद आया कि उस रात कुएं के पास जब सुमेधा बेहोश हुई थी, उसके पैर के अंगूठे में एक छोटा सा काला निशान था जो उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। क्या मंजरी सच में चली गई थी या उसका एक हिस्सा, एक छोटा सा बीज सुमेधा के अंदर अभी भी बाकी था? बाहर शहर में भी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई और खिड़की के बाहर दूर कहीं घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी।